साथियों, आज ये भाषा और खतियान बचाने की लड़ाई की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो झारखंड में जो लड़के पढ़ रहे हैं, आज उनकी तीसरा और चौथा ग्रेड की नौकरियां भी नहीं मिल पा रही है। आज जितने सारे परियोजनाएं खुली है उसमें दूसरे राज्य के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और जो झारखंड के मूलवासी हैं आज जो वंचित है। और इस बात के लेके ये जो अपनी भाषा बचाने की और ये खतियान बचाने की, अपनी जमीन बचाने की, अपनी पहाड़ बचाने की, अपनी जंगल बचाने की जो लड़ाई चल रही है, इस बात को समझना जरूरी है। सौभाग्य से झारखंड में पूरा देश का 42% खनिज संपदा है, लेकिन ये हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। क्योंकि आज तक अंग्रेजों के समय से हमारे इन संसाधनों को हमारे देश के नेता और उद्योगपति ने मिलकर जल विकास की प्रक्रिया को साइड करके, जनता की विकास से मतलब को साइड करके सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। आज तक जमीन, जिसके जमीन में परियोजना लगेगा, उस जमीन मालिक से कभी उचित बात नहीं की गई है। बताइए, आपके जमीन में अगर तोहनी अधबटैया में ककरो खेती बाड़ी करे देवे तो ऐसे ही दे दो, वही बात होगा है ना, आधा आधा हिस्सेदारी होगा है। लेकिन उद्योगपति और ये नेता अफसर ये लोग मिलकर तय कर लेता है और जमीन मालिक को सीधे आदेश दे दिया जाता है और कानून बनाकर थोप दिया जाता है। वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होता है। यही काम यहाँ भी आपके साथ हो रहा है। और इस तरीके के परियोजनाएं आने के कारण बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग आए और आज उनके लिए कॉलोनियां बनी है, उनके लिए सारे सुविधाएं मिल रही है। लेकिन आज मैं पिपरवार में बता रहा हूँ, सीसीएल परियोजना चल रहा है, वहाँ सामने जो गांव है वहाँ सीएसआर योजना के तहत कोई विकास कार्य नहीं होता है, और वहाँ का सीएसआर का पैसा से यूपी में विकास होता है, जम्मू कश्मीर में विकास होता है। और वहाँ जो कॉलोनियां बनी हुई है, जो अफसरों की कॉलोनियां बनी हुई है और जो बाहर के लोग आकर रह रहे हैं उनके लिए बनी है, उनके लिए बिजली, पानी, सारे तमाम सुविधा मुफ्त में मिलता है। लेकिन आज भी उसके सामने 2-3 किलोमीटर के सामने में जो गांव है वहां के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। इसलिए ये आपको सोचने की जरूरत है कि क्या ये आपका विकास है? तो ये आपका विकास कतई नहीं है। और ये बाहरी लोग जब आए तो सिर्फ अपने नहीं आए, अपने साथ अपना फूफा का बेटा, मौसा का बेटा और बेटा, क्यों रे भाई, यहाँ फ्री में बिजली मिलता है, यहाँ फ्री में पानी मिलता है, रोजगार मिलता है, सब कुछ मिलता है। चलो रे भाई, झारखंड में लूट मचा है, लूट लो। और इस लूट में आकर वो बस गए और आज वो यहाँ कर बसने में इस कदर हावी हो गए कि आज हमारे राजनीति, नीति नियंता सब कुछ तय कर रहे हैं। और आज झारखंड में बाहरी भाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली, इन सारे अंगिका ये भाषाओं को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 2018 में ऐसा गजट आया जिसमें इस भाषाओं को हमारे राज्य में द्वितीय भाषा की दर्जा मिली है। बताइए, आपका खोरठा बिहार का द्वितीय राजभाषा हो सकता है क्या? आपकी भाषा पंजाब में राजभाषा की दर्जा मिल सकती है क्या? नहीं। आपकी भाषा को उड़ीसा में दर्जा मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन इन भाषाओं को यहाँ पर दर्जा मिला है। और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां हैं, इन नौकरियों में JSSC जैसे जो एग्जाम है, अन्य सारे एग्जाम इन भाषाओं के आधार पर होता है। तो इस तरीके से दूसरे राज्य के लोग भाषा के माध्यम से हमारे नियोजन में वो हमारा हक लूट रहे हैं। तो इसीलिए अपनी भाषा बचाने की जरूरत है और बाहरी भाषा को बहिष्कार करने की जरूरत है। आज झारखंड में जमीन का लूट मचा है। भूमि सुधार बिहार